जय श्री महाकाल दोस्तों। उज्जैन से नलखेड़ा जाने में कितना टाइम लगता है, हवन की क्या प्रोसेस रहती है और माताजी के दर्शन कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम उज्जैन से नलखेड़ा की ओर जाएंगे, माताजी के दर्शन करेंगे और ख़ास तौर से हवन की जानकारी भी हम लेने वाले हैं कि कैसे क्या हवन होते हैं और किस किस प्रकार के हवन होते हैं। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि आपको टैक्सी से जाना चाहिए या बस से जाना चाहिए। इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी सारी जानकारी है कि आपको उज्जैन दर्शन के बाद नलखेड़ा दर्शन कैसे करना चाहिए। दोस्तों तो वीडियो हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हो यदि आपको यहाँ तक पहुँचने में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो। सो गाइस उज्जैन से निकल चुके हैं हम। ये गाड़ी हमने बुक करी थी मात्र 3000 रुपए की। और यहाँ से नलखेड़ा पहुँचने में कितनी देर लगेगी और रास्ता कैसा होगा, ये सब कुछ हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। तो गाइस घोसला से जैसे हम आगे निकलेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक होटल है और होटल के अंदर यहाँ पर ये गाड़ी चार्ज करने का भी पूरा सिस्टम है। यदि कोई चार्जिंग वाली कार वगैरह यहाँ पर लेके आता है तो देख सकते हो आप सेंट्री होटल। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, बगलामुखी माता मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो गाइस उज्जैन से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं आगर, और आगर में आपको सीएनजी पेट्रोल पंप, काफी सारे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ से नलखेड़ा की दूरी है तकरीबन 35 किलोमीटर दूर। तो अभी आप देख सकते हो हम सीएनजी पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं और आपको काफी सारे खाने पीने के यहाँ पे मतलब नाश्ता करने के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहीं से अपन चलने वाले हैं सीधे नलखेड़ा की ओर। सो फ्रेंड्स आगर मालवा से हमारी मंजिल सिर्फ 36 किलोमीटर दूर है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी बस मिल जाएगी। बस के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन बस के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो मेरी सबसे बढ़िया एडवाइस आपके लिए रहेगी कि आप कार या कैब बुक करके जाए। इसके अंदर आपकी टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी, आप टाइम से दर्शन कर पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कार या कैब बुक करके जाए। इसका आपको मैक्सिमम खर्चा आ जाएगा 2500 से लेकर 3000 रुपये तक, और ये फिर डिपेंड करता है त्योहारों के ऊपर कि आपको कौन सी गाड़ी कितने प्राइस में पड़ेगी। लेकिन यही लास्ट खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ कि समथिंग 3000 रुपये तक। सो फ्रेंड्स फाइनली हम तो नलखेड़ा पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको बस का बता देता हूँ कि बस का क्या प्रोसेस रहता है। यदि आप बस करते हो तो बस आपको नलखेड़ा से 15 किलोमीटर पहले ही मेन रोड पर उतार देती है। वहाँ से आपको ऑटो कैब वगैरह बुक करके 15 किलोमीटर अंदर की साइड आना है, नलखेड़ा गाँव के अंदर। तो दोस्तों मेरी आपको यही राय रहेगी, यदि आप बस से जाना चाहते हो तो वह भी एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपका बजट एक ठीक ठाक बजट है और उज्जैन से आप नलखेड़ा दर्शन करने जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि उज्जैन से ही कैब वगैरह कार वगैरह बुक करके इजीली वहां तक चले जाएं। और अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि किसी भी चीज का आपको किसी भी बात का कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो मुझे सीधा कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ से बिना किसी देरी के हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि आपको ज्यादा लाइन वगैरह अभी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी नवरात्रि के अंदर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लाइन यहाँ पर होती है और काफी आसपास हवन कुंड आपको देखने को मिलेंगे, एक या दो नहीं अन्य को। मतलब मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि मुझे तो 1000+ हवन कुंड देखने को मिले, छोटे बड़े सब दूर। कहीं हवन कुंड के लिए आश्रम छोटे छोटे बना रखे हैं यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध माना जाता है लाल मिर्ची का हवन। तो दोस्तों आपको काफ़ी सारे हवन के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। माँ बगलामुखी को तंत्र विद्या की 8वीं महाविद्या माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर माँ पीताम्बरी को पीला दान जो होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों की आस्था के अनुसार यहाँ पर काफ़ी पीले धागे बंधे हुए हैं जो कि लोगों ने यहाँ पर आते हैं तो पीला दान करते हैं। और दोस्तों एक और काफ़ी प्रसिद्ध मान्यता मानी जाती है कि यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया वगैरह किया हो या कोई भी काला जादू ब्लैक मैजिक जो भी किया हो तो अपने जीवन को सुखमय और बहुत ही आसान बनाने के लिए यहाँ पर जो हवन होता है तो आप वह हवन भी करा सकते हो, जो कि अपनी शांति के लिए, नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हवन होते हैं। जो कि लाल मिर्ची का हवन अभी जैसा कि मैंने बताया कि वो तो यहाँ पर होता ही होता है। और यदि आप हवन करवाते हो लाल मिर्ची वाला हवन तो उस हवन के अंदर तकरीबन आपको 1 घंटा लग जाता है। तो हमारे साथ हमारे पर्सनली पंडित जी और सभी लोग जो 20 लोग भी हमारे साथ थे जिन्हें यहाँ पर हवन करना था, तो हम उज्जैन इन्हीं लोगों के साथ आए थे। तो यदि आप भी हवन वगैरह करवाना चाहते हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हो, उसके लिए भी मैं आपको बढ़िया से पंडित जी सजेस्ट कर दूंगा। बगलामुखी नलखेड़ा माता मंदिर की एक मान्यता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि श्री कृष्ण के आदेश पर यह मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर महाभारत के जमाने का बताया जाता है। मंदिर प्रांगण में आपको हनुमान जी, राधा कृष्ण और भैरू बाबू जी के भी दर्शन होंगे। माता जी के मंदिर के पीछे आपको देखने को मिलेगी एक बहती हुई नदी। तो यह नदी दोस्तों आज से नहीं, काफी समय से यहाँ पर मौजूद है और इस नदी को आज के समय पे लकुंदर नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पौराणिक या पुरातत्व मान्यता के अनुसार इस नदी को लक्ष्मण नदी कहा जाता था। आज से तकरीबन कई वर्षों पहले माता बगलामुखी के दर्शन और इस मंदिर की अद्भुत शांति, यहाँ का माहौल दोस्तों, इस तरीके से आपको जो नेगेटिविटी आपके अंदर होती है इस तरीके से वो निकल जाती है दोस्तों। यहाँ पे दर्शन करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और हल्का फील करते हैं। यह चमत्कार देखने के लिए आपको खुद ही स्वयं दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप धार्मिक, हिस्टोरिकल, हेरिटेज और पुरातत्व विभाग लोकेशन में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडिया के अंदर काफ़ी टूर करता हूँ और काफ़ी लोकेशन विजिट करता हूँ, जहाँ जाने के रास्ते से लेकर के हर एक चीज़ की जानकारी देता हूँ छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको वहाँ पर टूर गाइड इंडिया का पूरा ट्यूटोरियल मिलता रहेगा। और यदि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और आपको वीडियो के अंदर कोई कमी पेशी लगती है या आपको किसी चीज़ की जानकारी अधूरी लगती है तो आप सीधा कमेंट कीजिए दोस्तों। हमने यहाँ से ही, उज्जैन से ही गाड़ी बुक करी थी और उज्जैन के पंडित जी ही हमें हवन करवाने के लिए नलखेड़ा तक लेके गए थे। सो गाइस यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन हमें 2.5 घंटा लगा है, क्योंकि 4 लेन के बाद यानी कि 40-45 किलोमीटर बाद सिंगल पट्टी आ जाती है, सिंगल हाईवे आ जाता है, तो उस वजह से थोड़ा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें इतना टाइम लगा, तकरीबन 2.5 घंटे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने माता जी के दर्शन करे होंगे। ऐसे ही ऐतिहासिक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।